ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान, डेट 26 अक्टूबर 2022। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सदा सुख का अनुभव करने वाले मायाजीत क्रोध मुक्त भव। ब्राह्मण जीवन में सदा सुख का अनुभव करने वाले मायाजीत क्रोध मुक्त भव। तो बाबा कहते हैं, बच्चे आप योग लगाने वाले योगी नहीं, लेकिन योगी जीवन वाले हो। माना बाबा के साथ सदा योग जुटा रहे। जैसे लौकिक में ब्राह्मण सदा पूजा पाठ, वेद शास्त्र, श्लोक, विधि विधान, इसमें ही ज़्यादा समय रहते हैं, माना भगवान के साथ कनेक्टेड रहते हैं। ऐसे ही आपका तन मन सोच चिंतन संकल्प समय सब ईश्वरीय सेवार्थ रहना चाहिए। जब भगवान के लिए आपने अपना साधन दिया है, समय दिया है, तो भगवान ने आपको साधन के रूप में यूज किया है, तो जरूर सुख मिलेगा ही ना। चाहे कोई कर्म इंद्रिय बाबा यूज करे, क्योंकि दुनिया को बाबा वही तो दे रहा है। आग के ऊपर जो भी आइटम रखे, तो आग का जो गर्मीपन वो साधन को ट्रांसफर होगा ना। वैसे ही ईश्वरीय कार्य के लिए आप सदा जुटे रहते हो बाबा के साथ। सिर्फ आप ब्राह्मण हो, लेकिन नाम मान शान के पीछे नहीं जाना चाहिए। इससे मुझे कमाई होता है, नहीं, ईश्वरीय सेवार्थ। पहले जमाने में ऐसा होता था, पहले माना बहुत साल का पहले का नहीं बता रहा हूं मैं, जब हम छोटे थे, जो भी ब्राह्मणों को पूजा के लिए बुलाते थे वो आकर पूजा करते थे। कभी भी ये नहीं पूछते थे कि कितना उनको माना ब्राह्मणों का पैसा देना चाहिए। जितना भी देते थे ना, लेकर जाते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। पहले के थे, इतना आप देंगे ना, इतना कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ हम लेकर आएंगे, इतना देंगे तो ये करेंगे। ऐसा भी बिजनेस माइंडेड हो गया है। तो ऐसे ही ये भी कहां से होता है? हम जब ज्ञानी बच्चे, हमारे व्यवहार ऐसा चलता है, तो उसका ही रिफ्लेक्शन दुनिया में आ जाता है। क्योंकि हम एक कल्प वृक्ष में जड़ है ना, नीचे बैठे हैं ना, हमारा ही सोच चिंतन वहां रिफ्लेक्ट होता है। इसीलिए सदा ईश्वरीय सुख का आप अनुभव करते रहेंगे। ब्राह्मण जीवन माना ऐसा नहीं कि वैरायटी भोजन बना के खा लिया, कार में घूम रहे, बहुत अच्छा बिल्डिंग बना के रह गए। ये इंद्रियों का सुख नहीं, ईश्वरीय सुख अनुभव करते रहेंगे, तो आप माया के ऊपर जीत प्राप्त कर सकते हो। आपके द्वारा ईश्वरीय सेवा का जो फल है, कमाई है, उस द्वारा माया के ऊपर आप जय प्राप्त कर सकते हो। साथ में आपको या आपका मन इंद्रिय सुख के तरफ जाएगा नहीं, क्योंकि यह सहज विधि से आपको अतीन्द्रिय सुख मिलता ही रहेगा। जब ये सर्कमस्टेंस, सिचुएशन, कंडीशन आपकी जिंदगी में आएगा, ऑब्वियसली आप गुस्से से मुक्त हो जाएंगे, क्रोध मुक्त। तो क्रोध क्यों आता है? जैसे आप सोचते हो कि ये कर्म ऐसा हो, ये कर्म का फल ऐसे हो, इस समय पर एक कर्म हो जाए, ये व्यक्ति ऐसे रहे। आपके सोच के अनुसार वो कर्म और कर्म का फल नहीं मिलता है, तब आपको गुस्सा आ जाता है। अब सोचते कुछ और हो, होता कुछ और है, इसलिए गुस्सा आता है। आपका जिंदगी में भगवान का प्लानिंग है,
भगवान से गुड मॉर्निंग, भगवान से गुड नाइट, बाबा के श्रीमत के अनुसार कर्म भगवान ही खुद कर रहा है और वो असफल हो, इज इट पॉसिबल? हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। लेकिन बीच में होगा भी। कब होगा? जब भगवान के कार्य में आप आ जाते हो ना बीच में ही, तब ये आ जाता है। मैं और मेरापन का जो अहम भाव है, ज्ञान है, ये जब बीच में आ जाता है तब एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिलता है। और हम भी कितना बुद्धू हैं, कर्म भगवान से कराते हैं और रिस्पेक्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं। हमको रिस्पेक्ट नहीं दिया, हमको ओम शांति नहीं कहा, हमको वो नहीं दिया, ये आपको क्यों दे? सेवा तो वो कर रहा है, कर्म तो वो कर रहा है, आपको क्यों रिस्पेक्ट दे, आपको क्यों सम्मान करे? इसका मतलब अभी तक आपको समझ में नहीं आया है कि सेवा बाबा कर रहा है, आप नहीं। हिसाब किताब भगवान के साथ में है, आपका नहीं है। आप तो मर चुके हो ना, सब कुछ भगवान के आगे दे दिया ना। सिर्फ भगवान के प्यार का, पालन का अनुभव करते चलो बस। इसलिए बाबा कहते क्रोध मुक्त। एक जगह पर साधना करते ही रहते हो और लौकिक जिंदगी में छोटे छोटे बातों में चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्से करते रहते हो। आप कहते हो मैं ब्रह्म कुमारी में जाता हूँ, ऑफिस में गुस्सा, घर में गुस्सा, कहाँ भी गुस्सा करो, लोग आपको मानेंगे क्या? और आप पॉम्पलेट्स देंगे, ज्ञान सुनाएंगे, लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे आपको? आपके कारण भगवान का नाम भी बदनाम हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे सदा अपनी जिंदगी को ब्राह्मण जीवन में लगाओ, मन को उसमें लगाओ। इससे सदा हर समय सुख का अनुभव मन से सूक्ष्म रूप में होता ही रहेगा। इसके कारण समय के अनुसार माया के रूप में आपका ही जो हिसाब किताब आ रहा है उसका आंसर बाबा देता जाएगा। तो स्लोली अपने ऊपर, अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर, सफलता के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, संस्कार के ऊपर, संसार के ऊपर जय प्राप्त होता ही जाएगा। जब सब लोग आपका बात मान रहे हैं तो गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि लोग आपका बात नहीं मानते हैं, इसलिए तो गुस्सा आता है। लोग आपका बात मानने लगेंगे तो गुस्सा नहीं होगा। इसीलिए सदा ईश्वरीय जीवन में ही जीवन माना, याद रखो। ऐसा नहीं कि 2 बजे 2 घंटे मैंने पूजा की उसके बाद मेरा लौकिक, ऐसा नहीं है। सुबह से शाम तक सदा भगवान के साथ में रहे। जैसे जीवन किसको कहते हैं? सदा आपके साथ में रहे। जैसे शरीर में ये पार्ट हो आपका हो गया तो इस शरीर के साथ मरने तक इसके साथ जिंदगी निभाएंगे। जिस जिंदगी में मेरे शादी जिसके साथ हो गया उसके साथ हम जिंदगी निभाएंगे। जो घर हमने अपना बना लिया उस घर में हम जिंदगी निभाएंगे। भले हम बाहर हैं तो हम क्या सोचते हैं, नहीं नहीं भाई जी क्या है ना, हम थोड़ा ऑफिस में काम करते हैं ना इसीलिए रेंटेड हाउस में रहे हैं, लेकिन हमारा ओन घर तो गांव में है। खुशी का बात तो यह है कि ये लोग रेंटेड हाउस में ज्यादा जिंदगी बिताते हैं, लेकिन मन तो वो घर में है जो उनका ओरिजिनल घर है। उसमें तो थोड़ा समय ही रहते हैं, लेकिन मन में क्या है, मेरा ओन घर है ना, वो है ना। तो वो प्रिंट लगा देते हैं ना मैंने मन में कि मेरा है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे सदा ईश्वरीय जीवन, ईश्वरीय आपका सर्व संबंध है, ऐसे समझकर मन में बाबा को रखकर सदा रहते चलो, तब सुख मिलता जाएगा। सिंपल है। जब तक आपके पाँव में स्लीपर है तो धरती का जो गर्मीपन है, ठंडी है, वो आपका अनुभव नहीं होगा। जब स्लीपर को बाहर रखो, जो सिचुएशन ऐसा प्रभाव आएगा ना। समझ लो पुराने जमाने में क्या होता था, स्लीपर नहीं पहनते थे ना, तो ठंडी है तो ठंडी का एहसास होता था, पत्थर होता है तो चुभ जाता था, ग्लास है तो पाँव कट हो जाता था, गर्मी हो गई तो पाँव जल जाता था। लेकिन आज स्लीपर होने के कारण जो भी स्लीपर को लगता है ना, ऐसे ही आपने मन बुद्धि और आत्मा में बाबा का प्रोटेक्शन रखा। जो भी लगता है बाबा को लगता है। आपको क्या लगता है?
जो स्लीपर आपका हार्ड है, स्मूथ है, वही एहसास होता है ना। तो आपका बाबा कैसा है? शांति, सुख, आनंद, प्यार, शक्ति, पवित्रता, वही अनुभव आपको होता रहेगा ना। तो ऐसे अनुभव करो तो गुस्सा आने का चांस नहीं रहता है। ब्राह्मण जीवन में यदि सुख का अनुभव करना है तो क्रोध जीत बनना अति आवश्यक है। क्रोध के ऊपर जीत पाना है। लेकिन क्रोध के ऊपर जीत कब पाएंगे? हर कर्म सफल होगा तो गुस्सा नहीं आएगा। अभी कभी कभी ऐसा भी होता है, निरंतर आपको सफलता मिलता ही जाता है ना, किसी एक कारण से छोटे रूप में आपको सफलता नहीं मिले, तब आपको बहुत फीलिंग होता है, नेगेटिव फीलिंग, दुख का फीलिंग होता है। हमने भी मेरे जिंदगी में देखा है, ईश्वरीय साधना में, लौकिक में, मैं घर में छोटा हूँ, पहले से ही मुझे बहुत प्यार मिला है, लौकिक रूप में भी अलौकिक रूप में भी। और ईश्वरीय जिंदगी में भी पुरुषार्थ की बात हो, सेवा की बात हो, या लोगों का सपोर्ट हो, फाइनेंशियल सर्विस हो, बहुत अच्छा सहयोग मुझे बाबा से, रामा से और ईश्वरीय परिवार से मिला है। इस बीच में कुछ भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है ना, बहुत फील होता है। क्यों? बहुत प्यारा है ना। कि देखो एक छोटा बच्चा सदा माँ की गोद में रहता है, नीचे उतरते ही एक छोटा सा भी उनको कांटा चुप जाता है, मच्छर काटता है तो उनको क्या होता है? बहुत कुछ हो गया। क्यों? इतना पालना मिलता है ना उनको। बाकी लोगों तो बहुत दुख रहता है, लेकिन सदा सुख में रहने वालों को थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस होगा, किसी ने कुछ कह दिया, आज आपका क्लेश ठीक नहीं है, तो तुरंत फीलिंग हो जाएगा। क्यों? बहुत सुख का अनुभव किया है ना, इसीलिए थोड़ा सा भी दुख बहुत फील करेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं एक रस रहो, बहुत खुशी भी मत होना, बहुत डिफरेंस भी मत होना। ठीक है, आपको फीलिंग आ गई है ना, तो तुरंत उस फीलिंग से बाहर आ जाओ, तुरंत ईश्वरीय कार्य में लग जाओ, योग करो, नॉर्मल स्टेज को लेकर आओ। भल कोई गाली भी दे, इंसल्ट करे, लेकिन आपको क्रोध न आए। कोई कुछ भी कहे, याद रखो इस दुनिया में ड्रामा इतना सुंदर बात है, ज्यादा गायन, वर्णन, पूजन भगवान को है, साथ में ज्यादा निंदन भी भगवान को ही है। कितना सुंदर बात है, बाबा दोनों भी लेता नहीं है। आपने कितना भी गायन किया वो उससे कुछ भी नहीं होता है, कितना भी निंदन करो वो डिप्रेशन नहीं होता है, दोनों स्वीकार नहीं करता है। अपना ड्यूटी निभाता रहता है, सभी को एक जैसा देता ही रहता है। आप निंदा करने वालों को भी एक ही जैसा, गायन करने वालों को भी एक ही जैसा। अभी देखो आज दुनिया में सूर्य का पूजा करते हैं तो सूर्य उनको बहुत अच्छा रोशनी देता है क्या? कोई सूर्य को डांटता है तो रोशनी कम देता है क्या? नहीं है ना। सूर्य तो अपना काम करता ही रहता है, आप जो भी सोचो, जो भी चिंतन करो। इसीलिए भाई बहनों, आपको इतना 100% कॉन्फिडेंस हो, मैं जो कर रहा हूं दैट इज 100% एक्यूरेट। किस आधार पर? सिंपल, इतना दिन मैंने जो भी जिंदगी लीड किया उसमें जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिला, लेकिन आज जो बाबा ने मुझे सुनाया है, मैंने उसको एक्सेप्ट किया है, जो मैं कर रहा हूं इससे मुझे बहुत सुकून मिला है, मुझे जो चाहिए वो मिल रहा है। इसके लिए मुझे किसी का भी क्लैरिफिकेशन सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है, नो नीड्स। मेरा ही खुद का अनुभव है, दुनिया का नॉलेज, लोगों का नॉलेज और हमारे भाई बहनों का, हमारे जो बड़े लोगों का बात सुनकर उसका रिजल्ट्स क्या मिला। और कुछ नहीं, आप देख लीजिए दुनिया में, आप सराउंडिंग में देख लीजिए, दुनिया के हिसाब से जो लोग आज लाइफ लीड कर रहे हैं उनकी जिंदगी में कितना दुख है। भले पैसा है, संसार है, सब कुछ है, लेकिन दुख का पहाड़ है। और हम बाबा के बच्चे, सच्चे दिल से देखो, एक दिन में 5 मिनट भी ठीक से बाबा को याद नहीं करते हैं, सिर्फ ओनली इन बाबा नहीं रहता है, फिर भी हम कितना खुश हैं। तो यथार्थ योग किया है तो और भी कितना खुश होंगे। इसीलिए और किसी का प्रूफ का आपका जरूरत नहीं है। आप आत्मा ने बाबा के ज्ञान के आधार पर, मन बुद्धि के आधार पर जो कर्म किया, वो कर्म का अनुभव ही, फल का अनुभव ही मेरे लिए प्रूफ है, और किसी का प्रूफ का जरूरत मुझे नहीं है। तो आप जो सच्चे रास्ते पर चल रहे हो
वो यथार्थ है, विधिवत है। तो किसी का सुनने का जरूरत नहीं है। इसीलिए आपको किसी ने इंसल्ट किया, आपको किसी ने गाली दी, आप राइट नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर, टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है। रोब दिखाना भी क्रोध का ही अंश है। कोई कोई कहते हैं आप ठीक नहीं हो, लेकिन आप रोब मत दिखाना, उसके ऊपर गुस्सा मत करना, क्योंकि वो अनजान है, वो नहीं जानता है सच्चा सुख, वो क्यों जानता है। लेकिन आपको प्रूव करने का भी जरूरत नहीं, नहीं हमने इतना पूजा की, ये की, हमको नहीं मिला, लेकिन भगवान के कारण नहीं मिला। कभी कभी क्या होता है ना, हम ऐसे सभी प्रूव करने के लिए जाते हैं, उसके बाद हमारे जिंदगी में ही ऐसा कुछ ऐसा कंडीशंस आता है। कंडीशंस माना, जब भी देखो दुनिया में जो बहुत सारे दारू पीते हैं, नॉनवेज खाते हैं, थोड़े लोगों को स्टार्टिंग में बीमारी नहीं रहता है। जो बहुत परहेज रखते हैं ना, उनको बीमारी आ जाता है। बाद में पूछते हैं आप सब कुछ करते थे ना, वहां नहीं खाते थे, यहाँ नहीं खाते थे, आपको बीमारी आ गई, कैंसर आ गया, कैसे? तो आंसर क्या देंगे? लेकिन हम मन से खुश हैं, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना। इसलिए ज्यादा कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं, क्रोध तो करना ही पड़ता है, नहीं तो काम ही नहीं चलेगा। बच्चे हमारे बात नहीं सुनते हैं, इसलिए क्रोध करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार बाबा को यूज करके तो देख लीजिए, बाबा ऐसा है। हमारे बच्चों को थोड़ा आप समझाओ ना। जैसे कि कभी कभी माताएं क्या करते हैं ना, बच्चों ने कुछ गलती कर दिया तो घर में आते हैं, पति को कहते हैं देखो आपके बेटे ने आज ऐसा ऐसा किया है, उनको थोड़ा डांटो। क्यों? आपका बात नहीं सुनते हैं ना, इसीलिए पति को कह देते हैं। तो इसी बाबा कहते हैं, बाबा को कहो बाबा ऐसा है, आपके बच्चों को ठीक करो ना। नहीं तो आपके बच्चे बात नहीं सुन रहे, थोड़ा उनके प्रति मेडिटेशन करो, राज्यों की शांति का शक्ति को भेज दो। याद रखो, क्रोध माना एक बीमारी है। जब आपको शरीर में बीमारी आता है, बुखार आता है, खांसी आता है, तो आप क्या करते हो? मेडिसिन देते हो ना। बच्चों को बुखार आता है तो क्या करते हो? मेडिसिन देते हो ना। तो वैसे ही खुद के लिए और उन बच्चों के लिए जब बीमारी आता है, ये जो मेडिटेशन, राजयोग का मेडिसिन तो देकर तो देखो, तब रिजल्ट्स देखो क्या होता है। उनको बुखार आ गया तो और भी उनको कुछ खिलाएंगे, तेल का आइटम देंगे, आइसक्रीम देंगे तो और भी ज्यादा होगा ना। उनको गुस्सा आया, आपने गुस्सा किया तो क्या होगा? ज्यादा होगा ना। याद रखिएगा, भाषण करना बहुत इजी है, ऐसे करो ऐसे करो कहना बहुत इजी है, लेकिन करके तो देख लीजिए, तब रिजल्ट्स पता चलता है। आजकल के समय प्रमाण क्रोध से काम बिगड़ता है। उस समय आपको पता नहीं चलता है, इसलिए आप क्रोधी हो ना, चुप रहते हो, लेकिन बहुत समय के बाद उससे काम बिगड़ता है। और आत्मिक प्यार से, शांति से बिगड़ा हुआ कार्य भी ठीक हो जाता है। आत्मिक प्यार दो। एक जगह पर चुपचाप बैठकर क्या करो, हाँ आपका बात बच्चे नहीं सुन रहे, जाकर मेडिटेशन करो, उनके प्रति संकल्प करो, करके तो देख लीजिए, टेस्टिंग करके तो देख लीजिए। बाबा कहते हैं योग का प्रयोग करो। इसलिए इस क्रोध का बहुत बड़ा विकार समझकर माया जीत क्रोध मुक्त बनो। क्रोध भी कोई कम विकार नहीं है, वो आपको पहले जलाता है, उसके बाद बाकी लोगों को जलाता है। इसीलिए याद रखना, क्रोध ही नहीं आना चाहिए तो सदा ब्राह्मण जीवन में रहना। लौकिक में कितना सुंदर बात है। मैं आपको एक एग्जाम्पल कहता हूं। एक परिवार था, उनके घर के नजदीक में एक टेम्पल था, गणेश जी का टेम्पल था। उस दिन उनके घर में पूजा थी। तो गांव में एक एक दिन एक एक लोगों का पूजा रहता है। उस दिन उनके घर में पूजा था। घर की जो माता ने कहा आज हमारे घर में पूजा है, घर के नाम पर आप जल्दी आ जाइए ऑफिस से। ठीक है, उस दिन उनको ऑफिस में लेट हो गए, वो डायरेक्टली कहाँ चले गए? टेम्पल में चले गए। तो उस दिन उस माता ने घर में एक माना चित्रान्ना बनाया था, दोनों के लिए, एक भगवान के प्रसाद के लिए, दूसरा रात में भोजन करने के लिए। ठीक है, चित्रान्ना बनाया, घर में बनाया, उसमें 80% ऑफ द चित्रान्ना टेम्पल में लेकर गए, वहां दे दिया प्रसाद के लिए। वहां रखा गया, भगवान के अंदर लेकर गए, उसको प्रसाद चढ़ाया और आके हाथ में दे दिया, पति के हाथ में दे दिया। पति इतना प्यार से कह रहा है, क्यों? प्रसाद है ना। घर में आ गए,
वही प्रसाद भोजन के लिए दिया, कहते ये क्या ऐसा है, ये कोई मनुष्य खा सकते हैं क्या, ये कुत्ता खाने का है। तो ऐसे भावना कहां से आ गया? वो प्रसाद कहने से कितना भी उसमें मिर्ची हो कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि भगवान का प्रसाद है ना, उसमें साल्ट नहीं है तो भी चलेगा, क्यों प्रसाद है ना। तो भावना तो मन में आ गई ना। ओरिजिनली क्या था, वही चिंतन था, कुछ चेंजेस नहीं था। इसलिए भगवान कहते हैं बच्चे देखो, जो भी सिचुएशन आपको कैसे मन से एक्सेप्ट करते हो, मन से याद रखना, उसके आधार पर कर्म और कर्म का फल बनता है। ये मेरे परिवार वाले हैं, झगड़ा तो ये रेगुलर चलता है, नथिंग न्यू। झगड़ा चलता है, हम उनको क्या करें, क्षमा करेंगे। बाजू वाले, हाँ आप कौन हो हमारे से झगड़ा करने वाले, हु एम आर, हुम यू आर। ओरिजिनल वो भी आत्मा, ये भी आत्मा, इनके साथ भी हिसाब किताब, उनके साथ भी हिसाब किताब, लेकिन हमके माइंड में क्या रिकॉर्ड हो गया। घर वालों को हम क्षमा कर सकते, उन लोगों को नहीं करना। क्यों? सीरियल में ऐसा ही दिखाया है, फिल्म में ऐसा ही दिखाए, लोग ऐसे ही करते, तो मुझे भी ऐसा ही करना है, प्रिंटेड आ गया है। तो उस सोच को थोड़ा सा परिवर्तन करो। इसलिए बाबा कहते हैं हर समस्या के लिए समाधान राजयोग है। राजयोग करते चलो और सदा ब्राह्मण जीवन में देने का इसी कर्म में करते आते रहो, तो इन एडवांस में पेमेंट होने के कारण ना पति आपसे गुस्सा करेंगे, ना बच्चे गुस्सा करेंगे, कोई भी सास ससुर माँ बाप कोई भी गुस्सा नहीं करेंगे। भाई जी क्या है, आप भी गुस्सा नहीं करेंगे तो हम योग राजयोग करेंगे। कभी कभी आपसे गुस्सा आ जाता है, ठीक है। इसीलिए भगवान कहते सभी लोगों के साथ हिसाब किताब क्या होता है, आपको क्लियर हो जाता है ना। इसीलिए क्रोध मुक्त बनो, मायाचित भी बनो। इसीलिए कंडीशन सदा ब्राह्मण जीवन को लीड करो। स्लोगन, अपनी वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो अनेक आत्माएं आपके वृत्ति से योग्य और योगी बन जाए। माना वृत्ति, माना ऐसा एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग वायुमंडल रेडी करो। माना आपके द्वारा भगवान की शक्ति ऐसे पावरफुल स्प्रेड होना चाहिए ताकि उस एरिया में आते ही लोगों का उस वृत्ति का वाइब्रेशन का फीलिंग हो। समझ लो एक जगह पर बहुत समय से एक अगरबत्ती लगाया है, तो अंदर जाते ही उसका खुशबू का एहसास होता है ना। एक जगह पर बहुत सारे समय पर बहुत सारे लोग हंस रहे हैं, आप जाते ही हंस लेते हो ना, क्योंकि वायुमंडल वैसे बना है। एक जगह पर पूजा चल रहा है, आप जाते ही क्या करते, फोन आता है तो भी ऑफ करके पूजा में वो वाइब्रेशन में चले जाते हो ना। हॉस्पिटल में जाते हैं, लोग रो रहे हैं, आपको भी रोना आता है ना, भले आंखों में आंसू नहीं आया लेकिन मन तो रोएगा ना, फील करेगा ना। ऐसे ही ऐसे राजयोग का वृत्ति को रेडी करो, इससे बहुत दूर दूर तक वो वायुमंडल को आप स्प्रेड कर सकते हो और वो आत्माएं भगवान का संदेश लेंगे, योग का अनुभव उनको हो जाएगा। ज्ञान सुनाने द्वारा नहीं, यूट्यूब द्वारा नहीं, व्हाट्सएप द्वारा नहीं, जूम द्वारा नहीं, कैसे? राजयोग की वृत्ति। देखो एक अगरबत्ती है, वहां से वो खुशबू फैलता है, तब वो अगरबत्ती से अलग हो जाता है, खुशबू वायुमंडल में आ जाता है। जैसे फूल का खुशबू या क्या कहते हैं जैक फ्रूट, उसका जो खुशबू, फल का जो भी खुशबू है वो साधन से निकलता है और वायुमंडल बन जाता है। वैसे आत्मा और शरीर है, यहाँ से आपका जो फीलिंग एक्सपीरियंस, आत्मा जो भी फल का अनुभूति करता है वो वायुमंडल में जाता है, उससे भी एक ओरा क्रिएशन होता है, वायुमंडल क्रिएशन होता है। तो इतना पावरफुल हो, उसमें आते ही लोगों को सच्चे सुख का अनुभव हो, ऐसे वृत्ति को पावरफुल बनाओ। जब संगठन में रहेंगे ना तो वो पावर और भी स्ट्रांग होगा। एक अगरबत्ती के बदले बहुत अगरबत्ती है, सेम स्मेल का है, बहुत जल्दी पावरफुल वाइब्रेशन बन जाएगा। एक फल के बदले, एक आम के बदले आपके घर में 50 आम है, तो उस रूम में जाते ही आपको पता चलता है आम है इस रूम में। तो ऐसे ही बार बार बाबा कहते हैं संगठन में बल है। जितना आप संगठन में रहते हो, देखो हम सभी संगठन में हैं तो कितना सीरियस है, हाँ इतना बजे क्लास है, योग है, हमको जाना है। वो संगठन में आते 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 आप 10 से 15 दिन में ऑटोमेटिकली बैठते ही आपको क्या होगा,
वो खुशबू, सच्चा सुख का अनुभव होने लगेगा। खाली ओनली बैठ, और कुछ करने का जरूरत नहीं है। उतना लोगों का जो वाइब्रेशंस आपको अनुभव कराएगा। इसलिए बार बार कह रहे हैं संगठन में आइएगा, तब वो डिफरेंस आपको पता चलेगा। अच्छा, ओम शांति।